किधर? जी खान साहब आया जी। जी खान साहब। अरे ये शाहबाज का पिछले टांग पर निशान कैसा है? अगर कोई जख्म है तो फौरन डॉक्टर शरीफ को दिखाने का बंदोबस्त करो। जी नहीं खान साहब, ये डॉक्टर शरीफ का नहीं, डॉक्टर लॉरेंस का केस है जी। क्या मतलब? मतलब ये कि डॉक्टर लॉरेंस ने इसकी टांग पे मशीन जरा तेज चला दी और बालों का एक गुच्छा कटने से रह गया। वैसे खान साहब, आपकी नजर भी एक एक इंच पे पड़ती है। जानवरों का ख्याल खुद ही रखना पड़ता है मोड़ा। ये खुद तो अपनी तकलीफ का इजहार नहीं कर सकते ना, और फिर अगर हम इन जानवरों का ख्याल न रखें तो अपना और दूसरे लोगों का रकम जाया कराएंगे ना। खान साहब, पहले ही आपने डॉक्टर शरीफ की ड्यूटी महीने में 4 बार से बढ़ा के हफ्ते में 2 बार कर दी है, और उनका मीन्यू भी बदलवा दिया आपने। और कितना ख्याल रखेंगे खान साहब? और हाँ खान साहब, वो बड़े हकमदार का ड्राइवर भी आया था जी। लाला का ड्राइवर क्या बोलते थे? बोलता था बड़े हाकिम का तबीयत ठीक नहीं है, आपको बुलवाया है। अच्छा अच्छा, ठीक आ जाएगा लाला की तरह। और हाँ, वो सुबह मुरब्बा भिजवा देगा, दिन में 2 दफा कर दे। ठीक है खान साहब। यार क्या है ये जिंदगी? तुम लोगों को नहीं लगता जैसे जिंदगी की गाड़ी चलते चलते एक ही जगह पर आकर रुक सी गई हो? एवरीथिंग सो स्टैटिक। यार अपने पास गाड़ी वाड़ी तो है नहीं, ले दे के एक मोटर बाइक है यार, वो भी जब रुक जाती है तो पता चलता है या तो प्लग खराब है या गियर बक्से में कोई प्रॉब्लम निकल आती है यार। और पेट्रोल, सारा वक्त तो वो पेट्रोल की वजह से रुकी खड़ी रहती है हर वक्त। हाँ, वो तीसरी प्रॉब्लम तो पेट्रोल की होती है। जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो मोटर बाइक को रेड़े की तरह पंप तक ले जाना पड़ता है। अबे घटिया हो तुम दोनों। मैं कन्वेंस की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो वक्त के फीकेपन की बात कर रहा हूँ। क्या रह गया यार हमारी जिंदगियों में बोरियत के सिवा? अबे खालिद, केस का झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया है उससे? वो जो इसकी लैला है यार, या फिर इसने मायूसी की टैबलेट खा ली है? अरे नहीं यार, किताबें खोलने को तो दिल ही नहीं करता। लो, अब तुम अपने दिल की किताब खोल लो, सामने लाइब्रेरी आ रही है। खालिद, मेरे नोट्स कहाँ हैं जो तुम लेके गए थे? नोट्स? कौन से नोट्स है? खालिद प्लीज, मेरे जियोलॉजी के नोट्स जो तुम लेके गए थे और 1 हफ्ते से मुझे खौर कर रहे हो, कहाँ है वो? वो तो लाइब्रेरी में है। क्या? लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में क्या करें वो? वो खालिद ने ना कंप्यूटर प्रिंट आउट निकलवा लिया उनके, और फिर उनकी फोटो कॉपीज करवा के लाइब्रेरी में रख दिया, और वो वहां से बड़े सस्ते, सिर्फ 4 या 5 रुपए में तुम्हें सेट मिल जाएगा। क्या बकवास कर रहा है खालिद? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अरे यार ये बकवास कर रहा है ज़ारा, वो नोट्स मैं कल तुम्हें लाके दे दूंगा। वैसे ज़ारा, इस बेचारे में खून है ही कितना? जितना भी है सब सफेद निकलेगा। अरे ये तुम्हारे मुंह क्यों लटका हुआ है? ज़ारा, इसकी जिंदगी की गाड़ी है ना, वो पंक्चर हो गई है। हाँ, बोरियत यार, और क्या। और आज ही सरनाजा साहब को भी गोल होना था। अरे भाई वो गोल नहीं हुए, उन्हें डीन ने किसी काम पर भेजा हुआ है। अरे भाई जाहिर है डीन अपने ब्रदर इन लॉ होने का कोई ना कोई फायदा उठाएंगे ना। तो क्या वो डीन के घर का सौदा वगैरह? अरे पागल हो तुम दोनों, वो हमारे टूर के सिलसिले में इंतजामात करने गए। इंतजामात? मुश्किल से हम 3 लड़कों को परमिशन मिली है। क्यों? वो जो 4 लड़कियां थी? हाँ वैसे भी लड़का 1 हो या 2, इंतजामात तो पूरे ही करने होते हैं ना। वैसे यार तुम लोग मानो या ना मानो, एक बात तो तय है, हमारे जो ये सर नाजिर है ना, ये इनकी तो लॉटरी निकल आती है जब ये फाइनल ईयर को टूर पे लेकर जाते हैं, क्योंकि आधे पैसे तो ये टूर पे लगा देते हैं और आधे पैसे अपनी जेब में घुसा देते हैं। ओके बडीज, अब मैं चलता हूँ, तुम रुकोगी? नहीं, मैं यहाँ रुके क्या करूंगी, और वैसे भी मेरी कोई क्लास नहीं है। ड्रॉप दोगी? बर्गर खिलाओगे? अरे कैंटीन के समोसे से आपका पेट नहीं भरा? कंजूसी मत करो, खिलाना है तो बोलो। ओके बाबा, चलिए खिला देते हैं। ये हुई ना बात। अरे नाहिद, जरा मेरा हाथ तो देखो। क्या देखूं मैं इसमें? इसमें तुम्हें कोई लाइंस वगैरह नजर नहीं आ रही हैं? मैला हो रहा है,
घर जाके धो लो। देखो ये जो इसमें लाइंस वगैरह ना, ये बहुत सारी जो इधर उधर फिर रही हैं, इनमें तुम्हें कोई अच्छी लाइन नजर नहीं आ रही? अरे भाई देख लो इसका हाथ यार, इसको बता दो कि इसकी बारात आएगी या जाएगी। मेरी बारात आए या ना आए, तेरा जनाजा मेरे हाथों से निकलेगा। बताओ मुझे। ओके ओके, हम तो चले। चलो जाओ। ओके ओके गाइस, सी यू। सी या बाय। अच्छा तो क्या कह रहे थे, मेरा जनाजा देखोगे? हाँ? मैं निपटूंगा। हाँ, कब निपटोगे? आ जाओ आजा। हो जाए, आर्म रेसलिंग हो जाए। हाँ? चल आ जाओ। Come on. इस बदतमीजी का मतलब तुम्हें होशियार करना है। खुल के बात करो। तुम इन बेजान बॉल्स को पॉट करने के चक्कर में लगे रहोगे और उधर कोई दूसरा तुम्हारी मंगेतर को पॉकेट करने के चक्कर में है। मैं तेरा खून पी जाऊंगा, क्या बकवास कर रहा है? मेरा खून कर देने से तुझे तुम्हारी मंगेतर वापस नहीं मिल जाएगी फरहान। तुमने उसे देखा है किसी के साथ? रोज देखता हूँ, इस वक्त भी वो दोनों बैठे बर्गर खा रहे हैं। मैं सीधा वहां से ही आ रहा हूँ। कहाँ? कैफेटेरिया। मैं साथ चलूं? नहीं, उस हीरो को सबक सिखाने के लिए मैं अकेले का। ओके? एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारी मंगेतर उसका साथ देगी। जानता हूं, वो ये सब कुछ भूल गए, उसे भी याद दिलाना पड़ता। मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। कौन है? क्या हुआ ज़ारा? अकबर, ये बात तो सुनो। एक बात मेरी तुम सुन लो, अगर आज के बाद मैंने तुम्हें इसके साथ देखा भी तो जिंदा गाड़ दूंगा। एक आदमी तो तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? تاسې ورونو زما خبره واورئ زه تاسې پوهوم जरगे ने अवैस खान की बात भी सुनी है और बाकी 3 लोगों की गवाहियां भी। अब ये वो खबर है भला, एक बात और, जरगे के मुताबिक शबीर खान ने जो बयान दिया है वो सच नहीं है, लिहाजा इस पर चोरी का इल्जाम ठीक साबित होता है और मैं बतौर सरदार इस बंदे को ये हुक्म देता हूं कि वो अवैस खान को 1 लाख रुपया बतौर जुर्माना अदा करे। सिवाय सदा जरगा कबूल है, फैसला कबूल है कि चाहता पिसे एतराज या खबर कवेश। हाँ आजिम खाना कबूल है जी। कबूल है काका कबूल है, बस ये दुआ क्यों के زينب بمخم خان الله مال شدير اللي نقرا باني ساعه قراتو الله خير काका तो पूरे पावन बहुत बहुत पावन
दर्द हो रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, तुम तो ख्वाह मखाई। तुम मुझे ये बताओ, तुमने उसको मारा क्यों नहीं? मैंने सोचा कि यकीनन वो तुम्हारे खानदान का कोई फर्द होगा और मैं उस पर हाथ उठाकर तुम्हारे लिए कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था। जरा कौन था वो? क्या वो वाकई तुम्हारा मंगेतर? मंगेतर? My fuck. बाबा जानी के दोस्त का बेटा, और बाबा जानी से कभी उनके दोस्त ने मेरी बात की थी और वो तब से अपने आप को मेरा मंगेतर समझता है। Sorry, शिराज। I'm really very sorry. ये लो यूसुफ खान। ढेर मेहरबानी गुलमीर, ये रही रकम में। यार मैंने तेरे से ये नहीं पूछा कि तू ये रकम का क्या करेगा, ना मेरे को इस रकम का फिक्र है। तू मेरे को इतना शर्मिंदा कर दिया इधर आके, अब खुदा के वास्ते मेरे को जलील नहीं करो यार। क्या मतलब यार, शर्मिंदा का क्या मतलब, समझा नहीं। देखो यूसुफ भाई, तुम 25 पेटी का मामूली रकम के वास्ते इधर मेरे डेरे पे आके मेरे को शर्मिंदा नहीं किया यार। तुम मेरा दोस्त है, मेरा जिगर है। अच्छा तुम एक टेलीफोन करता, खुदा का कसम गुलमीर खुद लेके हाजिर हो जाता, तब हम समझता कि तुमने हमारे पे एहसान किया। प्रेज है बड़ा गुलमीरा, तुम पता है हमारा तुम्हारा दोस्ती इतना पुराना है, इतना पक्का है कि छोटा छोटा बातों से आजमाया नहीं जा सकता। यार हम इधर आ गए तो क्या ये हमारा डेरा नहीं है जिगर, ये बिल्कुल तुम्हारा ही डेरा है। अच्छा, मैंने तुमसे एक बात बोलना था। अच्छा, सोचता हूँ बोलूं कि ना बोलूं। गुलमीर यार, अभी तुम हमको शर्मिंदा करने का इल्जाम दे रहा था, आप खुद शर्मिंदा कर रहा है। अच्छा, बात तो आकिब लाला से करने का है यूसुफ, जो उनसे बात करने का मेरे को हौसला नहीं होता। ओहो यार, तुम हमको बोलो ना, क्या बात है, हमारे भाई का बात हमको बोलो। यूसुफ यार, बात तो बहुत अहम है। तुमको तो पता है कि ज़ारा बेटी को और अकबर खान का हुक्म लाला ने खुद बचपन में बात पक्का किया था कि अकबर खान 12 क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ चुका है। तुम जानते हैं ना? और यार गुलमीर है, इसमें परेशान होने का क्या बात। तुमको तो पता है कि लाला अपना जबान का कितना पक्का है। 2-4 दिन के बाद तुम लाला के पास आओ और निकाह का तारीख पक्का करो, वो मशीन शादी। सच यूसुफ खान? यूसुफ खान, ढेर मेहरबानी यूसुफ खान। अभी जाएगा, खुदा खुदा। मेरा चाचा आ गया कि नहीं? मेरा चाचा तुम्हारा दोस्त भी तो है, तुम्हें नहीं पता? वो सुबह आ गया है। वैसे भी वो आए या ना आए मुझे ज्यादा खुशी नहीं होती। वो क्यों? मेरा ख्याल है हाशिम चाचा मुझे पसंद नहीं करता। ये तुम कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता? जब से चाचा ने शहर में शादी की है वो बदल गया है। मुझे मालूम है अली भाई कि आप भी शादी करके बदल जाएंगे और मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। अरे तुमने इसे ठीक ठाक खराब कर दिया है, तुम्हारे सामने किसी की बात ही नहीं सुनता। हाशिम खान, तुमने उसे मेरी जिम्मेदारी बनाया है, अब वो मेरा पार्टनर है, तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। अच्छा बाबा, गलती हो गई, माफ कर देना।
अली, अस्सलाम वालेकुम बीवी जान। जीते रहो। जी अम्मा जानी, क्या खैरियत थी? आपने मुझे बुलवा लिया होता है, क्या बात? ये जेवर देख लो। अम्मा जान, किसके लिए? तुम्हारी दुल्हन के लिए। मेरी दुल्हन? कहाँ कहाँ है वो? अब देखो अली, जल्दी फैसला कर लो। मैंने बहुत इंतजार कर लिया और बहुत बहाने सुन लिए तुम्हारे। हाशिम, तुम ही समझाओ इसको। अच्छा मैं चलता हूँ मली, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आशिम खान मेरा साला भी है लला, मैं एक बहन को भाई के घर जाने से कैसे रोक सकता हूँ? साला होने के अलावा भी तुम्हारा एक रिश्ता है, उसका जिक्र तुमने कभी नहीं किया। लला वो कारोबार का बात तो और है, लेकिन आप देखें ना, मैं उसके बावजूद जा तो नहीं रहा हूँ, फिर आपको मेरे से कैसी शिकायत? लेकिन ये रमीना और जमील क्यों जा रहे हैं? जाहिर है लाला, इतना लंबा सफर में जमील को तो अपने माँ के साथ जाना पड़ेगा, और जरमीना जमील के साथ जा रही। जरमीना मेरी बेटी है यूसुफ खान, वो उस मिट्टी पर कदम नहीं रखेगी जिस मिट्टी में उसके बुजुर्गों का खून मिला दिया गया। जरमीना सिर्फ आपकी नहीं, मेरी बेटी भी है, बहू भी है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं जमील को मना कर दूंगा कि उसको ना लेके जाए। तुम हाशिम से ताल्लुकात रखकर अच्छा नहीं कर रहे यूसुफ। गद्दारों से वफादारी की उम्मीद कम अक्ल लोग रखा करते हैं। माफी खान लाला, मैं हाशिम को गद्दार नहीं समझता हूँ। ठीक है लाला, उसका बाप ने आपके कहने पे अपनी जमीन, घर बार, जायदाद सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन उनका वफात के बाद उसका उधर जाके उन चीजों को दोबारा हासिल करना तो उसका हक था नहीं। उसका बाप एक सच्चा और समझदार इंसान था यूसुफ, वो मेरा दोस्त था, इसलिए मेरा फैसला उसने सबसे पहले कबूल किया था। क्या मैंने अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी दौलत वहां नहीं छोड़ी? किसकी खातिर? सिर्फ और सिर्फ हुक्मदार खानदान की बका की खातिर। उस वक्त आपका फैसला बिल्कुल ठीक था लाला, लेकिन अब जमाना बहुत बदल गया है, उधर भी और इधर भी। अब देखिए ना, आपको भी अपना कुछ रिवायात को छोड़ना पड़ रहा है। तुम किन रवायतों की बात करते हो यूसुफ? अरे हमने तो शहर में रहकर भी अपनी पुरानी रवायतों को बरकरार रखने की कोशिश की। माफी चाहता हूं लाला, अगर हम लोग इलाके में होते तो हमारे घरों की बहू बेटियां गैर लड़कों के साथ कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ने ना जाती। अब मेरा मुराद सिर्फ ज़ारा नहीं है लाला, मैं सब लड़कियों का बात करता हूं। लाला मुझे इजाजत है। अंकल, आज इत्तेफाक से मैं यूनिवर्सिटी गई ही नहीं। दरअसल क्लासेस इतनी रेगुलर नहीं हो रही और वैसे भी मुझे कुछ काम था। काम वाम कुछ नहीं था, कई रोज से मेरे पीछे लगी हुई थी कि जूलर के पास जाना है, कुछ सेट्स बनवाने। मामा बेटा, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है भला? हाँ, देखो ना जायदा, अब हमारे तुम्हारे वाले जमाने तो रहे नहीं।
भाई जो मेके वाले ने दे दिया पहन लिया और जो ससुराल वालों ने चढ़ावा चढ़ा दिया चुप करके पहन लिया। ना हमने फैशन देखा और ना डिजाइन। सही कह रही हो, लेकिन ये थी बड़ी ज्यादती हुई। कम से कम से पूछना तो चाहिए था हमें क्या पसंद है क्या नापसंद है। मैंने तो सोच ली अपनी बहू को साथ लेकर जाऊंगी, सारे शॉपिंग वो अपनी पसंद से खुद करें। फिलहाल आप बहुत पसंद कर लीजिए, आइंदा का बाद में सोचेंगे। अरे बहू तो मैंने पसंद की हुई है, बस बात आगे बढ़ानी है। वो मेरे पास बाहर लॉन में बारिश के मजे ले रहा है, जाओ शर्मा क्यों नहीं हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये क्या हुआ? चोट कहाँ से लगी? तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हुआ किसी के साथ? झगड़ा तो नहीं हुआ, बस ऐसी मुंह मारी हो गई। कौन लोग थे वो? ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक। ओके ओके। आज यूनिवर्सिटी में कोई खास बात? कोई खास बात नहीं, बल्कि आज तो कोई भी क्लास नहीं। सारा आई थी? सब आए थे सिवाय तुम्हारे। ने पूछा नहीं कि मैं क्यों नहीं आई थी? देखो अशरफ, मैं इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हूँ, प्लीज लीव मी अलोन। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे जो हुक्म मिला था मैंने तुम्हें बता दिया। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ? ये तुम अपने बाबा से पूछो जाकर। अगर मैं नहीं जा सकती तो फिर तुम क्यों जा रहे हो? ये तुम मेरे बाबा से पूछो जाकर। ओफो, ये तुम्हारे बाबा और मेरे बाबा कब तक हमारी जिंदगी में घुसे रहेंगे? ये हम अपनी जिंदगी क्यों नहीं जीने देते जमील? क्यों हंस रहे हो? तो क्या करूं? बैठकर रोऊं? कुछ तो करो, ऐसे कब तक जिंदगी गुजरेगी हमारी जमील? अच्छा चलो तुम बताओ क्या कर। तुम काका से खुलकर बात क्यों नहीं करते हो? तुम क्या समझती हो ये हुक्म बाबा जानी ने दिया? नहीं, ये हुक्म बड़े लाला ने दिया है। और बड़े लाला से कोई बहस कर सकता है? तुम कर सकती हो? ज़ारा कर सकती है। वो बाबा से अपनी हर बात हमेशा मनवा लेती है, पता नहीं कैसे, लेकिन मैं तो ये देखती आई हूँ बचपन से। नहीं, बचपन की बात और थी। अब तो ज़ारा भी बड़े लाला से बात करते हुए डरती है। ये कैसे कह सकते हो तुम? अगर इतनी हिम्मत है ना उसमें, तो जाकर उस जायल अकबर खान से अपनी मंगनी न तोड़ देती वो। हालांकि वो बताया था मुझे ज़ारा ने कि वो शराज को बहुत पसंद करती है, लेकिन अभी वक्त नहीं आया कि वो बाबा जान से जाकर बात करे। तो ठीक है, तुम भी उससे ये गुर सीख लो कि कौन सा वक्त कौन सी बात करने के लिए सही है और कौन सा वक्त कौन सी बात करने के लिए गलत। मत उड़ाओ मेरा मजाक, मुझे सख्त गुस्सा आ रहा है तुम पर जमील। बाबा जानी, दूध पी लीजिए। आजकल तुम्हें आने में कुछ देर नहीं हो जाती बेटा? जी वो
असल में यूनिवर्सिटी में बहुत काम है आजकल, तो इसलिए वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। ठीक कहती हो तुम। वाकई तुम्हें वक्त गुजरने का एहसास नहीं हो रहा। क्या मतलब? मैं आपकी बात समझी नहीं बाबू जानी। बेटी, ये वक्त कभी कभी बड़ा जालिम हो जाता है। अपनों ही से बेवफाई पर उतर आता है अगर उसकी कदर न की जाए तो। लेकिन मैं तो वक्त की बहुत कदर करती हूँ, उसे मैंने कभी जाया भी नहीं किया। फिर आप मुझे क्यों डरा रहे हैं? जानता हूं मेरी बेटी बहुत समझदार है, इसीलिए तो मैंने पहले जरी की शादी करके खुद अपनी रवायत को अहमियत नहीं दी। मगर बेटी, कब तक? पापा जानी, ये मेरा आखिरी साल है और इसके बाद आप जब चाहें अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। जीती रहो बेटी, सदा सुखी रहो। तो क्या मैं गुलमीर खान से इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की इजाजत दे दूं? पापा जानी, वो मैंने आपसे कहा था कि अकबर। बस, आगे कुछ मत कहना सारा, वरना हमें अफसोस होगा कि हमने तुम्हें आला तालीम हासिल करने की इजाजत क्यों दी, कि तुम्हें आज हमारे खानदानी फैसले पर एतराज करने की जरूरत पैदा हो गई। देखो बेटी, मुझे तालीम की अहमियत पर एतराज नहीं है, मगर कभी कभी तालीम के अलावा भी और कई चीजों को मद्देनजर रखकर किसी का इंतखाब किया जाता है। लेकिन बाबा जानी, क्या तालीम हमें अपने हक को हासिल करने का दर्स नहीं देती? क्या वो हमें अच्छे बुरे में तमीज करना नहीं सिखाती? जरूर सिखाती है, जरूर सिखाती है बेटी, मगर तजुर्बा भी कोई गैर अहम चीज नहीं होता। इसका अंदाजा उम्र गुजारने के बाद ही हासिल होता है। इसीलिए बुजुर्गों के फैसले बहुत ज्यादा पायदार होते हैं, क्योंकि उनमें कम उम्री के जज्बात नहीं होते। एक तवील उम्र के तजुर्बों का निचोड़ होता है बेटी। आप ही ने तो सिखाया था पापा जानी कि हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का हक हासिल होता है, अपनी मर्जी और अपनी खुशी से। एक बात बताओ सारा, तुम जानती हो ना बेटा, तुम्हारा बाबा तुमसे किस कदर मोहब्बत करता है, इसका अंदाजा है ना तुम्हें? जी। तो क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी के अहम तरीन फैसले को बगैर सोचे समझे तुम पर मुसल्लत कर दूंगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। मैं वही करूंगा जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है बाबा जान, लेकिन बस मुझ पर भरोसा करो बेटी, और जो मैंने तय किया उसे कबूल करो। इसके आगे न तुम कुछ कहोगी और न मैं सुनना पसंद करूंगा। तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूंगा। शब बखैर। क्या अभी तक आई नहीं? कौन? वही हुस्न और जमाल सारा उर्फ अनारकली, जिसकी हर आहट पर शहजादा सलीम का दिल उछल उछल पड़ता है। तुम्हें फजूल बातों के अलावा और कोई काम नहीं? अगर तुम्हें यही बक बक करने के लिए यूनिवर्सिटी आना होता है तो प्लीज मत आया करो, समझी तुम? जी नहीं हुजूर, हम सिर्फ यहाँ बकबक करने नहीं बल्कि एक काम और करने भी आते हैं, और जहाँ तक हमारा ख्याल है वही काम करने जिले इलाही भी यहाँ आते हैं।
यानी कि इश्क। ओफो, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। एक तो तुम हर वक्त इससे मजाक करती रहती हो, कभी तो संजीदा हो जाया करो। मजाक कैसा? मैं वाकई में संजीदा हूँ। क्या संजीदा हूँ? मैं कुछ समझी नहीं। भाई मैं वाकई बड़ी संजीदगी से चाहती हूँ शहराज को। तुम दीवानी हो अच्छी खासी, वो तो तुम्हें लिफ्ट ही नहीं कराता। इसी दीवानगी को तो इश्क कहते हैं। तुम्हें पता तो है कि ज़ारा और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? जो अच्छा होता है उसे चाहे जाने से कौन रोक सकता है? इससे तो मेरी चाहत और बढ़ती है। मेरी समझ में तो ना तुम आई हो और ना तुम्हारा ये फलसफाना इश्क। तुमको अपने जहन को इन बारीकियों में उलझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना जान लो, एक ज़ारा तो क्या, इस पूरे शहर की लड़कियां भी शिराज को मिलकर मुझसे नहीं छीन सकती। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे शिराज तुम्हारी मुट्ठी में है। मैं चाहूँ तो ऐसा भी कर सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि शिराज एक दिन खुद अपनी खुशी से मेरे पास आएगा। ओ, अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसा जरूर होगा, तुम खुद देख लेना। वरना इश्क तो नाम है दीवानगी का, और दीवाने जान लेना भी जानते हैं और देना भी। अच्छा अब चलो, क्लास का टाइम हो रहा है। चलो। ऐसा नहीं हो सकेगा वसीम बाबू, मेरा लाला हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्यों मरजान? मैं उससे बात करूंगा, तेरा हाथ मांगूंगा उससे। आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो वो इनकार करेगा? कमी है वसीम बाबू, तुम हमारे इलाके के जो नहीं हो। इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा भी खानदान है, घर है, जमीनें हैं। वो चले मेरे साथ, देख लें, अपनी तसल्ली कर लें, फिर बेशक इनकार कर। तुम लिखे पढ़े हो ना, इसलिए ऐसा सोचते हो, मगर इधर तो वो तुम्हारी जुबान से मेरा नाम सुनते ही बंदूक उठा लेगा। तुम नहीं जानते हमारे लोगों को, पूरा इलाका तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाएगा। कुछ भी हो मरजान, मैं कसम खा चुका हूं, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। अब अगर तुम वाकई मुझे पसंद करती हो तो सोच लो। क्या सोचूं? हमारे यहाँ तो ना लड़कियों को सोचने की इजाज़त है और ना फैसला करने की। हमारी हैसियत तो उन परिंदों से भी कम है जो अपनी मर्जी से इधर उधर उड़ फिर तो सकते हैं ना। मैं तो फैसला कर सकता हूँ ना, और वो मैंने कर लिया। मैं तुम्हारे शहजोर लाला से जरूर मिलूंगा। ज्यादा से ज्यादा वो इनकार ही करेंगे ना, तो फिर ठीक है, कर दे इनकार। फिर मैं कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करूंगा। नहीं बाबू नहीं, हर रास्ता हम दोनों को मौत की तरफ ले जाएगा। हमारे गांव में पहले भी बड़े किस्से हो चुके हैं, ये एक और किस्सा बनकर गांव वालों की जुबान पर इधर से लेके उधर तक फैल जाएगा। तो क्या तुम्हारे जहन में कोई तरकीब नहीं है? तुम भी तो सोचो ना। सोचूंगी, मगर तुम अब इधर हमारी गली की तरफ से गुजरना बंद कर दो। मैं तुम्हें खुद मिलने आ जाया करूंगी, रोज नहीं तो 2-3 दिन बाद सही, पर आऊंगी जरूर। अच्छा मैं चलती हूँ। मरजान, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। नहीं नहीं, किसी ने देख लिया तो? कुछ नहीं होता मरजान, तुम अपनी सहेली का नाम लगा दो, रख लो, इनकार मत करना। अच्छा तो मैं चलती हूँ। कहाँ हो भाई? 2 दिन हो गए हैं, यूनिवर्सिटी में सन्नाटा छा गया है। काफी लोग तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं भाई नाहिद, असल में क्लासेस वगैरह तो हो नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आके क्या करूँगी। जी जी, पहले तो जैसे आप क्लासें अटेंड करने आती थी, भाई सोशल गेट टुगेदर भी तो लाइफ में ज़रूरी है ना। अच्छा देखो, हाँ हाँ ठीक है, मैं कल कोशिश करूँगी आने की। कोशिश वोशिश नहीं, कल तुम हर हालत में यूनिवर्सिटी आओगी।
हमारे टूर पर जाने की डेट्स आ गई हैं। सब लोग तुम्हारी गैर हाजिरी से बहुत परेशान हैं। नाहिद, मेरी बात करना। हेलो ज़ारा, मैं शिराज। अरे हाँ शिराज, कैसे हो तुम भाई? शूटिंग ठीक हुई तुम्हारी? हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, मगर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी ना आने का ताल्लुक कहीं उस रोज वाले वाकये से तो नहीं है? ओहो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कल आ रही हूँ यूनिवर्सिटी, कल मिलते हैं, कल बात होगी। थैंक गॉड। ओके, कल मुलाकात होगी। वो कल यूनिवर्सिटी आ रही है। शाबाश। थैंक यू। खामखा में इतना टाइम जाया हुआ है। ये शिकार भी कितनी बोर चीज है यार। यार शिकार का मौसम आने वाला है। यार अब मौसम को छोड़ो यार। मैं तो इसलिए तुम्हें लेकर गया था कि शायद कोई हरन हाथ आ जाए। चलो चलते हैं, खाने वाने का बंदोबस्त करो। वो उधर गुलखान का होटल है, उधर से तुम्हारे लिए ट्राउट मछली बना कर आता है। शहजोर खान, बड़ी सख्त भूख लगी है। तुम इंतजार करो, मैं यूं गया और यूं आया। जल्दी आना। वही खुशबू, वही हंसी। सुनो, कौन हो तुम? मेरे सामने कब आओगी? अरे पार्टनर, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना? कौन सी बात? वही शादी वाली बात। कब से कह रहा हूँ शादी कर लो, शादी कर लो। अब देखो एक और लड़की हाथ से निकल गई ना। अरे मेरी शादी की बात मत कर। मेरे लिए तो कोई स्पेशली लड़की आसमान से उतरेगी। पता नहीं कब उतरेगी। उसके इंतजार में एक एक करके सारी लड़कियां निकली जा रही हैं हाथ से। किसकी बात कर रहे भाई? लड़की ये भी अच्छी है, किसी से कम नहीं है पार्टनर। है कौन? मरजान, और कौन? तुम्हारे दोस्त शहजोर की बहन। क्या मतलब? कहाँ निकली जा रही है वो? का चक्कर चल रहा है जंगल वाले वसीम बाबू के साथ। क्या कह रहे हो तुम? कैसा चक्कर? ईमान से री भाई, वो दोनों रोज सवेरे मिलते हैं। मैंने और जुबैर ने कई बार उनको साथ देखा है। वो जानते हैं ये बात कि तुम उन्हें देख चुके हो? शायद नहीं जानते वो। अच्छा देखो, शहजोर को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तुम जाओ।